नमस्कार मित्रों। आज हम उस सत्य की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसे समझना मानवीय बुद्धि के लिए एक चुनौती है, लेकिन विश्वास के लिए एक आधार है। हम अक्सर क्रिसमस की कहानियों में चरवाहों, तारों और राजाओं की बातें करते हैं, लेकिन आज हम उस मौन संघर्ष और दैवीय योजना की बात करेंगे जो यूसुफ और मरियम के घर के आंगन में घटित हो रही थी। मत्ती 18 से 25 केवल 8 आयतें हैं, लेकिन इन आयत में मानव जाति के उद्धार का पूरा खाका खिंचा हुआ है। आज इसे हमें 8 आयतें हैं, तो हम 8 प्रकार से समझेंगे या 8 भागों में बांटते हैं और बाई टू बाई समझते हैं। सबसे पहली बात है दैवीय हस्तक्षेप और मानवीय मर्यादा। देवताओं का हमारे जीवन में हस्तक्षेप हुआ। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। मत्ती यहाँ केवल सूचना नहीं दे रहे, बल्कि वह एक अलौकिक घटना का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। उस समय की बात यहूदी संस्कृति में मंगनी आज की सगाई जैसी नहीं थी या कानूनी रूप से विवाह के समान थी, सिवाय इसके कि पति पत्नी एक साथ नहीं रहते थे। पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। यह एक तरफ यूसुफ और मरियम की सामाजिक मर्यादा है और दूसरी तरफ पवित्र आत्मा का सामर्थ। मरियम का गर्भवती पाया जाना दुनिया की नज़र में एक कलंक हो सकता है, लेकिन स्वर्ग की नज़र में यह महिमा की शुरुआत थी। यहाँ हमें यह सीखना है कि अक्सर जिसे दुनिया संकट समझती है, परमेश्वर उसे अपने चमत्कार का माध्यम बनाता है। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किसी भी पुरुष के बीज के परमेश्वर ने सृष्टि के नियम को दरकिनार कर दिया ताकि वह स्वयं अपनी सृष्टि में प्रवेश कर सके। दूसरा भाग आता है कि यूसुफ का मौन रहना। आयत 19 में हम यूसुफ के पवित्र चरित्र की विशालता देखते हैं। बाइबल उसे धर्मी कहती है। यह एक धर्मी नहीं वह जो केवल नियमों का पालन करता है, बल्कि वह है जिसके पास न्याय और करुणा का सही संतुलन है। यूसुफ के सामने 2 रास्ते थे। व्यवस्था का रास्ता मरियम को सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराना, जिसे उसे पथराव किया जा सकता था, और दूसरा रास्ता था प्रेम का रास्ता, उसे चुपके से त्याग देना। यूसुफ ने दूसरा रास्ता चुना। वह उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। यहाँ एक बहुत गहन आत्म सत्य है। परमेश्वर उन लोगों को अपनी योजना के लिए चुनता है जिनके हृदय में दूसरों के प्रति दया होती है। यूसुफ का त्यागने का मन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी महानता थी। वह अपनी पीड़ा को पी गया ताकि दूसरे की रक्षा कर सके। अब तीसरा भाग आता है कि स्वप्न, स्वर्गदूत और डर का अंत। जब यूसुफ इन बातों में सोच में डूबा था, संभव है रात भर सोया नहीं होगा, उसकी आंखों में आंसू रहे होंगे। तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको स्वप्न में आता है, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू डर मत। यूसुफ ने परमेश्वर को उसकी पहचान याद दिलाई। वह केवल एक बढ़ी नहीं था, वह राजा दाऊद के वंश का राजकुमार था। स्वर्गदूत ने उसे वह सत्य बोला जो मनुष्य नहीं बता सकता था, कि जो मरियम के गर्भ में है वह पाप नहीं, पवित्र आत्मा का कार्य है। मित्रों, जब हम अपने जीवन में कठिनाई निर्णय के बीच होते हैं, तब परमेश्वर हमारे सोच विचार में हस्तक्षेप करता है। वह हमारे डरों को अपनी शांति से बदल देता है। स्वर्गदूत का यह कहना कि डर मत आज आपके लिए भी है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, तो समाज या परिस्थितियों को अपने सामने से दूर भगा सकते हैं।
चौथा भाग है कि यीशु ने जो उद्धार लाता है। स्वर्गदूत ने न केवल उसे आश्वासन दी बल्कि एक आज्ञा भी दी, तो उसका नाम यीशु रखना। इब्रानी भाषा में यीशु होता है यशुआ, और यशुआ का अर्थ होता है यहोवा उद्धार करता है। यहाँ उद्धार की परिभाषा स्पष्ट की गई। वह उन्हें उनकी गरीबी से, रोम की गुलामी से या राजनीतिक कष्टों से बचाने नहीं आ रहा था, बल्कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने आ रहा था। यह इस प्रचार का सबसे गहरा बिंदु है। मानव जाति की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर या महामारी नहीं बल्कि पाप है। पाप वह दीवार है जिसने हमें हमारे सृष्टिकर्ता से अलग कर दिया। यीशु वह पुल बनकर आए जो उस खाई को बांटने आया था। वह नाम जो हर नाम में श्रेष्ठ है इसलिए दिया गया क्योंकि वह उनके पापों की जंजीरों को तोड़ने आया था। पांचवा भाग भविष्यवाणी और इम्मानुएल, आयत 22-23। मत्ती यहाँ इतिहास और भविष्यवाणियों को जोड़ते हैं। वह यशायाह भविष्यद्वक्ता की जो 7 अध्याय 14 का संदर्भ देते हैं कि यह सब इत्तेफाक नहीं था, यह हजारों साल से बुनी जा रही एक देवीय योजना थी। इम्मानुएल जो मतलब होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यह शब्द ईसाई धर्म का हृदय है। दुनिया के अन्य देवता आकाश में रहते हैं, वे चढ़ावा मांगते हैं, वे दूर रहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर इम्मानुएल है। वह हमारे दुखों में हमारे साथ है, वह हमारी एकाकी रातों में हमारे साथ है, वह मृत्यु की घटी के हमारे साथ है। परमेश्वर का मनुष्य बनना यह एक सिद्ध करता है कि वह हमें इतना प्रेम करता है कि वह हमारे जैसा बन गया ताकि हम उसके जैसे बन सकें। वह हमारी सीमाओं को समझने के लिए हमारे बीच आया। और छठा भाग है आज्ञाकारिता की प्रकाष्ठा। नींद से जागने के बाद यूसुफ ने क्या किया? उसने तर्क दिया, उसने प्रणाम किया, उसने तुरंत आज्ञा मानी। बाइबल कहती है यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह एक सक्रिय विश्वास का उदाहरण है। उसने समाज की परवाह नहीं की, उसने केवल परमेश्वर की वाणी को